हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो है हम पढ़ेंगे कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से व्हीकल्स हैं और उनको इटालियन में क्या कहते हैं, और उसके अलावा कुछ और स्लाइड्स हैं जिसमें कुछ डिफरेंट किस्म की वोकैबलरी है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ में लाइक का बटन भी प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें। और अगर आप पतंते बी की फ्री तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर कंप्लीट 25 चैप्टर्स मौजूद हैं, तो इधर से आप तैयारी कर सकते हैं लाइसेंस की, इटालियन लाइसेंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पर हमारे पास जो है कुछ स्लाइड्स हैं और जिसमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं, व्हीकल्स हैं। सबसे पहले जो है वो है ट्रेन, और ट्रेन को इटालियन में कहते हैं ट्रेनो, द ट्रेन, इल ट्रेनो। नेक्स्ट है बस, तो यहाँ पर ऑटो बस ही कहेंगे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में चेंज होगा क्योंकि अल्फ़ाबेट्स जो हैं कुछ चेंज हैं इटालियन में, तो यू को ऊ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ऑटो बस को कहेंगे ऑटोबुस। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास गाड़ी, कार, तो कार को कहेंगे माकिना। ऑटोमोबाइल, ला माकिना। माकिना कहेंगे कार को, जो नॉर्मल कार होती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास साइकिल, तो साइकिल को बीची भी बोलते हैं और फुल है बिचिक्लेटा। नॉर्मली जो है उसको बीची बोलते हैं साइकिल को। उसके बाद है हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर को बोलते हैं एलिकॉप्टेरो। उसके बाद शिप, नावे, जो शिप्स वगैरह होती हैं, वाटर शिप्स पानी में जो चलती हैं, उसको कहते हैं नावे। इसके बाद है मोटरसाइकिल, तो इसको बोलते हैं मोटोचिक्लेटा। इसके बाद है स्कूटी, स्कूटर वगैरह, तो इसको कहेंगे मोटोरिनो, जिसका जो लाइसेंस होता है वो आ होता है, जो बिल्कुल बेसिक होता है। उसके बाद है एरोप्लेनो, एरोप्लेन। इसमें कुछ और वर्ड्स हैं वो डिस्कस करेंगे जो हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़े हैं, उसको स्किप कर देंगे। जैसे कि फर्स्ट है माकिना या ऑटो, फिर है हमारे पास ट्राम। तो जो ट्राम होती है, जो रोड के ऊपर चलती है, उसको ट्राम ही कहते हैं। इंग्लिश में भी ट्राम है और इटालियन में भी ट्राम ही बोलते हैं। उसके बाद है मेट्रो, मेट्रो ट्रेन जो अंडरग्राउंड चलती हैं, तो उसको मेट्रो कहते हैं। उसके बाद फुरगोने, फुरगोना या फुरगोना जो है वो बोलते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होती हैं, सामान के लिए जो बॉक्स टाइप गाड़ी होती है जिसमें लोडिंग अनलोडिंग का सामान होता है, उसको फुरगोना बोलते हैं। कैमियन, जो बड़ा वाला होता है, उसको बोलते हैं कैमियन, जिसमें ज़्यादातर पेट्रोल वगैरह और ये सब चीज़ें होती हैं, उसको कैमियन बोलते हैं। और मोटरसाइकिल को मोटोचिकली, मोटो, इस तरह करके जो है वो वर्ड्स बोले जाते हैं। इसके बाद जो स्कूटर है उसको वेस्पा भी बोलते हैं और मोटोरिनो भी बोलते हैं, जो स्कूटर होता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है ट्रेन, इल ट्रेनो। एरियो जो है एरोप्लेन को, एलिकॉप्टेरो, हेलीकॉप्टर। नावे, नावे हम कहेंगे जो बड़ी वाली शिप होती है, और बारका बोलेंगे जो छोटी वाली शिप होती है जिसमें थोड़े से बंदे बैठते हैं। नावे जो है वो क्रूज शिप टाइप, और बिचिक्लेटा जो है वो कहेंगे साइकिल को। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो रिपीट हुए हैं, तो जितनी बार आप रिपीटेडली वर्ड्स को पढ़ते हैं उतना ही आपके माइंड में वो वर्ड्स जो हैं वो रह जाते हैं। इसके बाद हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और यहाँ पर इटालियन के कुछ वर्ड्स हैं जो कि ज़्यादातर आप जब ट्रैवल करते हैं तो ये वर्ड्स, ये चीज़ें जो हैं वो आपके यूज़ में होती हैं। सबसे पहले छुट्टियाँ, वेकेशंस, वेकेशंस को कहते हैं वकांजे, और यहाँ पर गर्मियों के जो वेकेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं, तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हम वकांज़ों पे जा रहे हैं या वकांज़ों पे गए हुए हैं। तो इस तरह से वेकेशंस को, छुट्टियों को कहते हैं वकांजे। इसके बाद ट्रिप, जैसे कि आप कहीं पर भी जाते हो, ट्रिप प्लान करते हो या स्कूल के ट्रिप्स जाते हैं, तो इसको कहेंगे वियाजो। नेक्स्ट है सूटकेस,
जो हमारा लगेज होता है, जो बैग होता है, सूटकेस, वलीजा। सूटकेस को कहेंगे वलीजा। बैकपैक, बैकपैक जो होता है, जो पीछे कंधों पर पहनते हैं बैग, उसको कहेंगे ज़ाइनो। और ज़्यादातर जो स्कूल बैग, उसको भी ज़ाइनो कहा जाता है। उसके बाद अगर आप बाई एयर फ्लाई कर रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट पर पासपोर्ट चाहिए होगा, तो पासपोर्ट को कहते हैं पासपोर्टो। पासपोर्टो। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास। इसके बाद अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं, ट्राम से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, तो आपको टिकट की ज़रूरत पड़ती है और टिकट को कहते हैं बिलियेतो। इसके बाद अगर आप कहीं रहने जा रहे हैं तो आपको होटल वगैरह रिज़र्व करना पड़ता है पहले से, रिजर्वेशन, तो उसको कहेंगे प्रीनोताजियोने। होटल वगैरह रिज़र्व करना प्रीनोताजियोने। इसके बाद होटल, होटल को बोलते हैं अल्बेर्गो। होटल अल्बेर्गो। माउंटेन्स, माउंटेन्स पहाड़, उनको कहेंगे मुंतानिया, क्योंकि गर्मियों में कुछ लोग मुंतानियों पर भी जाते हैं, सर्दियों में भी जाते हैं जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है स्की करने, तो उसको कहेंगे मुंतानिया। इसके बाद जो लेक होती है, झील, जैसे यहाँ पर काफ़ी हैं, लागो है, कोमो है, लागो मजियोरे है, इस तरह से। तो लागो जो है वो लेक को कहते हैं। इसके बाद बीच को कहते हैं स्प्याजा, तो बीच जो है उसको बोलते हैं स्प्याजा। इसके बाद कुछ और वर्ड्स जो रोज़मर्रा रूटीन में भी यूज़ होते हैं, कुछ सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं, जैसे मेजरमेंट के लिए यूज़ होते हैं लॉन्ग, लंबा, लुंगो। इसके बाद है लॉन्गर, ज़्यादा लंबा, प्यू लुंगो। ओल्डेस्ट, बहुत पुराना, बहुत कदीम, इल प्यू लुंगो। ओल्ड, बूढ़ा, वेक्यो। ओल्डर, बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा, प्यू वेक्यो। तो जब ओल्ड, वेक्यो, ओल्डर, प्यू वेक्यो, मतलब जब आपने उसको और ज़्यादा बढ़ाना है, जैसे ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, तो उसके आगे जो है वो प्यू लग जाएगा। प्यू वेक्यो, प्यू लुंगो, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा या बहुत ज़्यादा पुराना। इसके बाद है द ओल्डेस्ट, बहुत ज़्यादा बूढ़ा, इल प्यू वेक्यो। यंग, जवान, जोवानी। यंगर, बहुत छोटा, बहुत यंग, प्यू जोवानी, मतलब जो बच्चे होते हैं। द यंगेस्ट, इल प्यू जोवानी। इसके बाद है ईजी, आसान, फचीले। ईजियर, बहुत आसान, प्यू फचीले। तो इस तरह से वर्ड्स को प्यू के साथ अटैच करके उसको ईजीएस्ट, ईजियर, यंगेस्ट, यंगर, इस तरह से ये वर्ड ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो ये जो वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं आप लोगों के लिए यूज़फुल हों। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।